जैसा कि आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि पेनी स्टॉक्स, ठीक है, पेनी स्टॉक्स जो कि मल्टीबिगर साबित हो सकते हैं। जो जिनको पेनी स्टॉक्स काफी पसंद है उनके लिए वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। हमने पहले भी कई सारे मल्टीबिगर पेनी स्टॉक सजेस्ट किए थे, जैसे कि एमपीएस इन्फोटेक्स। एमपीएस इन्फोटेक्स को हमने सजेस्ट किया था करीब 0.60 पैसे पे, ठीक है, जो कि 1.30 का हाई लगा के फिर से रिटर्न होकर इसी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो उस टाइम भी सबके पैसे डबल हो गए थे केवल 3 महीने में। उसके बाद हमने सजेस्ट किया था जेपी पावर को, ठीक है, 5 रुपए पे, ठीक है, जो कि इस समय करंट वैल्यू उसकी करीब 20 से 22 पे ट्रेड कर रहा है। और हमने सुजलान एनर्जी को भी सजेस्ट किया था करीब 8 रुपए के आसपास, जो कि इस समय 38 से 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और इसका प्रूफ आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको डेट भी मिल जाएगा किस टाइम हमने सजेस्ट किया था। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं अभी ये पेनी स्टॉक। वैसे पेनी स्टॉक्स की बात करें तो मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि पेनी स्टॉक्स बताए जिसको हम होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेनी स्टॉक्स, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में मल्टीबेगर साबित हो सकते हैं। आज मैं जो भी आपको ये 4 स्टॉक्स बताने वाला हूं, जो ये 4 पेनी स्टॉक्स बताने वाला हूं, हम इन चारों को लॉजिक के साथ देखेंगे, टेक्निकली कैसे हैं, फंडामेंटली कैसा है, ठीक है, और इंडिकेटर इनको लेके क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, और मुझे लगता है जहां आपका हार्ड मनी लगेगा वहां आप अपना 10 मिनट दे सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज में हमारा पहला पेनी स्टॉक है इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। अभी अगर हम इसको क्यों ले, मैं बता दूं। इस इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस जो अपना पेनी स्टॉक है, इसका पी रेशियो, पीबी रेशियो और आरओई, जिसको रिटर्न ऑफ इक्विटी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है। और है लिखा है ना, अलॉन्ग विद रिवर्स बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट भी हम आगे देखेंगे। और द कंपनी हैज रिपोर्टेड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। इसने 320% का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, जो कि इंडियन रुपीज की बात करें तो 1.52 करोड़ वैल्यू है जून 2023 में, ठीक है। द स्टॉक हैज एनुअल प्राइस रेंज बिटवीन 20 to 41, मतलब 20 से 41 रुपए के बीच में इसका एनुअल प्राइस का रेंज रहा, ठीक है। इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर अपस्विंग। ये सारी चीजें, इसके पी रेशियो, पीबी रेशियो और इसका रिटर्न और इसका जो फ्लक्चुएशन है ईयरली, ये सारी चीजें शो कर रही हैं कि ये स्टॉक्स आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। हम स्टॉक्स को देखेंगे, समझेंगे, इसका हिस्ट्रिकल प्राइस सब कुछ देखेंगे वन बाई वन। बस वीडियो में आप 10 मिनट तक बने रहें, ठीक है। देखिए, ये चार्ट है, ये इस इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग है जो इसका ये चार्ट है। अब चार्ट में देखिए क्या है ना, कि ये प्राइस फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे है, ये फिर से अपने सपोर्ट के पास से आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ जाता है, यहाँ आता है, फिर एक रेंज को, सपोर्ट को अपने रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर से सपोर्ट के पास आ रहा है। तो आपको ये पेनी स्टॉक्स 1 ईयर के लिए होल्ड करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस पेज में क्या है। नेक्स्ट देखिए, अगर टेक्निकली हम बात करें इस पेनी स्टॉक्स को लेके, अगर हम टेक्निकली बात करें तो देखिए, टेक्निकली में ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मतलब मूविंग एवरेज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है मंथली में, ठीक है। और मोमेंटम ऑक्सीलेटर की बात करें, ये भी बाई दिखा रहा है। ट्रेंड ऑक्सीलेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाई 100%, ठीक है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है 100%। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो जो 12 इंडिकेटर्स है, ये बाई का रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल में 0 और सेल का 0। ये भी मूविंग एवरेज है, MA5, MA10, 20, 50, 100, 200, ये सारे बाई का रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकल बेस एनालिसिस, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका बैलेंस शीट वगैरह क्या कैसे है। देखिए, अगर हम बात करें इसके इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है, तो हम देखिए, अगर इसकी हम टोटल नेट इनकम और रेवेन्यू की बात करें तो देखिए ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ सीधा ऊपर गया। ये 20 मार्च का है, मार्च 2021 का है, मार्च 2022 का है, मार्च 2023 का भी पूरा जनरेट नहीं हुआ है। अभी देखिए, अगर हम 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम भी इसका 20 करोड़, 40 करोड़, 69 करोड़, 35 करोड़, ठीक है। जैसे जैसे 20, 21, 22, 23 इसका इनकम रेवेन्यू सारे अच्छे हैं एज ए पेनी स्टॉक्स। जितनी इसकी कैपिटल है, मार्केट कैपिटल और वैल्यूएशन है, उस हिसाब से सारे इसके टेक्निकली अच्छे हैं और फंडामेंटली भी अच्छे हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार इसके हिस्ट्रिकल प्राइस पे नजर डाल लेते हैं। मार्च 2023 की बात करें तो इसका प्राइस करीब 21 रुपये था, ठीक है। और मार्च 2024 में ये 49 रुपये हो गया, ठीक है। करीब करीब 140% के आसपास का रिटर्न है, ठीक है, 1 ईयर में। आप देखते रहिए, ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन एट द एंड 1 ईयर में इसने 140% का रिटर्न दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट ईयर भी मे बी 500% रिटर्न दे रहे, क्योंकि इसके सारे टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस हम करके आपको सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये काफी अच्छा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर पेनी स्टॉक्स लवर है आप, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा पहला स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे इस सीरीज में दूसरे पेनी स्टॉक्स के बारे में। देखिए, दूसरा हमारा पेनी स्टॉक है जील एक्वा, ठीक है। हम इसको क्यों, देखिए सेम वही चीज है। जीलेक्वा का भी पीबी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको आरई बोलते हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक ए फंडामेंटली स्ट्रांग वन, ये पेनी स्टॉक्स एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है।
और इसने कंपनी रिपोर्टली क्वार्टर नेट प्रॉफिट 147% का करीब इसने प्रॉफिट जनरेट किया 1.26 करोड़ का, ठीक है। द स्टॉक्स हैज एनुअल प्राइस रेंज बिटवीन 6 to 9, ठीक है, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर अपस्विंग। ये सारी चीजें ये शो कर रही हैं कि आगे भी ये ऐसे ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट करता रह सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको हम टेक्निकली और फंडामेंटली भी समझते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए स्टॉक्स अगर हम बस चार्ट पे बात करें तो इस लेवल पे आता है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाता है तो ये एक सपोर्ट जोन है, इसी सपोर्ट के पास रह रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ये तो ये 1 डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका करंट वैल्यू अभी 11 रुपए है। तो ये सब पेनी स्टॉक्स है, फंडामेंटली अच्छे हैं। मैं ऐसे ही 4 आपको पेनी स्टॉक्स लेके आया हूँ जो फंडामेंटली काफी अच्छे हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम इसको एक मिनट इसका समरी निकाल के बात करते हैं कि मतलब समरी में क्या शो हो रहा है। देखिए अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसका समरी टोटल ऑल ओवर। पी रेशियो की बात करें तो इसका 18 है, ठीक है। डे रेंज मतलब 10 to 11 रहा। 52 वीक हाई लो की बात करें तो लो 6 रहा और हाईएस्ट 16 रहा। और वॉल्यूम भी ठीक है, करीब 3,50,964 के आसपास है। 1 ईयर चेंज 44% का डिफरेंस दिखा 1 ईयर में, जो कि ये काफी अच्छा है। और देखिए अगर बात करें हम समरी की तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। अब हम इंडिकेटर्स को देखते हैं, इंडिकेटर्स इस पे क्या अपना व्यू बता रहे हैं। देखिए अगर 1 मंथ फ्रेम पे अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो ये वो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है। मोमेंटम ऑक्सीलेटर न्यूट्रल दिखा रहा है 50%, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड ऑक्सीलेटर भी इसको स्ट्रॉन्ग बाइंग रिकमेंड कर रहा है, इसको 1 मंथली पे हम देख रहे हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है। और अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बाइंग है टेक्निकली में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अगर इसके हम बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को देखें तो इसमें देखिए इसका भी ग्राफ एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये क्वार्टरली है, जून 2023 में, सितंबर 23 और दिसंबर 23, आप देख सकते हैं ग्राफ बहुत ही अच्छा ऊपर गया है। अगर हम बात करें टोटल रिवेन्यू देखिए हम देखना क्या है कि इसमें रिवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, क्वार्टरली रिवेन्यू है। देखिए मार्च में अगर बात करें तो 644 करोड़ था, फिर 3 महीने बाद जून की बात करें तो 822 करोड़ इसका रिवेन्यू हुआ, सितंबर में इसका 1180 करोड़ हो गया, जो कि ये दिखा रहा है इसका रिवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए। हम थोड़े से रिस्क, हम पूरा कैपिटल कभी पेनी स्टॉक्स में नहीं डालेंगे, अपना 15 to 20% ही कैपिटल अपना इस पेनी स्टॉक्स में डालेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। चलिए हम इसके एक बार प्राइस हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। प्राइस हिस्ट्री की अगर बात करें इस स्टॉक्स की तो ये मार्च में करीब 6 रुपये 50 पैसे पे था, अभी 2023 में, ठीक है। मार्च 2024 की बात करें तो 11 रुपये 1 पैसा, करीब 80 to 90% का रिटर्न है इन 1 ईयर। पहला स्टॉक्स बताया था उसमें करीब 140% था, दूसरा पेनी स्टॉक्स में करीब 90% का रिटर्न है। तो और ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, इनके रिवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इनका ऑल ओवर जो भी बैलेंस शीट है वो सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आने वाले 1-2 साल में ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो जाएंगे, इसमें इन स्टॉक्स में बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो ये काफी तेजी से फिर ऊपर जाएंगे और आप शायद देखते ही रह जाए। तो इसलिए अगर आप पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इन स्टॉक्स पे जा सकते हैं। अगर बात करें ये तीसरा स्टॉक्स, ठीक है, हमारा पेनी स्टॉक्स में तीसरा स्टॉक्स है, ये तीसरा गौरा लीजिंग एंड फाइनेंस। ये एक फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं। इसका बात करें तो इसका गौरा लीजिंग एंड फाइनेंस हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन द बैक ऑफ इट्स साउंड पी, पीवी एंड रिटर्न ऑन द इक्विटी रेशियो। सेम वही चीजें, पी और पीवी और आरओई बहुत अच्छा है इसका, अलोंग विद ए रोबस्ट बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट के साथ बैलेंस शीट भी हम देखेंगे आगे क्या है। और इसने अपना क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 350% का आरओई जनरेट किया, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। द स्टॉक्स हैज एनुअल प्राइस रेंज बिटवीन 16 to 25, 1 साल का रेंज है ये, जो कि बहुत अच्छा है, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर अपस्विंग, जो कि ये चीजें सारी मिलकर दिखा रही है कि आगे भी ये कंसिस्टेंट अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगर हम गौरा लीजिंग की चार्ट के हिसाब से बात करें तो देखिए ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, इसी को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। अभी 1 डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मतलब बायर्स नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन फिर से सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश की, फिर से बायर्स इसमें एक्टिव हो गए और एक अच्छा सा यहाँ वीक बहुत बड़ा बन गया, मींस यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। ये तो खैर टेक्निकली बात होगी, हमें तो होल्ड करना है, तो हम इसको फंडामेंटली ज्यादा प्रेफर करेंगे देखना। देखिए अभी बात करें टोटल समरी क्या निकल के आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये इंडिकेट कर रहा है। अभी पी रेशियो 6 है, जो कि एक बहुत अच्छा पी रेशियो है। अगर हम इसके बात करें 52 वीक रेंज में तो 16 to 51, करीब 300% का डिफरेंट है 1 ईयर में, ठीक है, जो कि ये काफी अच्छा है। मतलब कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है, इस स्टॉक में लोग इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू भी इसका 26.36 मिलियन, ठीक है, 1 ईयर चेंज में 1 to 6.2%, मार्केट कैपिटल 1 to 9.01 मिलियन, काफी अच्छा है। अगर हम बात करें इसका इंडिकेटर्स, इसको क्या इंडिकेट कर रहा है तो देखिए इंडिकेटर टेक्निकली में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मूविंग एवरेज भी इसमें 100% स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंड कर रहा है। मोमेंटम ऑक्सीलेटर की बात करें तो 100% स्ट्रॉन्ग बाई, ट्रेंड ऑक्सीलेटर में 100% स्ट्रॉन्ग बाई, वॉलेटिलिटी की बात करें तो 100%
स्ट्रॉन्ग बाई मतलब कि ये जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटली काफी अच्छे हैं, आपने देख लिया, टेक्निकली भी अच्छे हैं, और इसमें कंटिन्यू ये रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बैलेंस शीट इस कंपनी का अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीजें दिखाऊं ताकि आप चीजों को, आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो को देखें ताकि आप समझ पाएंगे चीजों को। अभी देखिए इस स्टॉक्स में क्या है रेवेन्यू का, इसमें स्टॉक्स में ऊपर नीचे रिवेन्यू हो रहा है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपनी का मतलब इसका फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब इस कंपनी का फ्यूचर है, हमेशा देख सकते हैं। रिवेन्यू की बात करें तो 4, 10, 5, 6 कोई दिक्कत नहीं है, भी ठीक है। हम प्राइस हिस्ट्री एक बार देखेंगे कि इसका क्या सीन है। देखिए प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस की बात करें तो मार्च 2023 में 18 रुपये था, ठीक है। अभी मार्च 2024 में 43 है, मतलब एक साल में करीब 250% का रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 250% का रिटर्न है 1 ईयर में। पहला स्टॉक्स भी 150 था, 150% का 140 आसपास का था, 90% दूसरा स्टॉक्स था, और तीसरा स्टॉक्स भी करीब 240% के आसपास का रिटर्न दिया है, और कंसिस्टेंट ये प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट बनाती जा रही है, तो अच्छे पेनी स्टॉक्स है। अगर बात करें हम अपने इस सीरीज के लास्ट यानी चौथे पेनी स्टॉक्स की, तो उसका नाम है 3P लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ये लैंड रिलेटेड इक्विटी है, मतलब कि जैसे कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, इनका काम होता है, प्लॉटिंग वगैरह, ये सब चीजें इनके काम है। आप ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो गूगल कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको बताता हूँ, आप ऐसे देखिए, ठीक है। 3D लैंड होल्डिंग्स में क्या है, पीई, पीबी और ROE बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, जो इसको ऐसे कैटेगरी में बनाते हैं कि ये सेफ स्टॉक है, इसका जो पी और पीबी और ROE है, इसको एक सेफ स्टॉक में कंसीडर करता है, ठीक है। ये है तो पेनी स्टॉक। द कंपनी बैलेंस शीट आल्सो इंडिकेट ग्रोथ विथ ए क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 8.44% एंड 0.26 करोड़ इन 2023। द स्टॉक्स है जनरल प्राइस रेंज बिटवीन 14 to 36। देखिए यहाँ करीब 250% का डिफरेंस है, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर अपस्विंग। ये सारी चीजें मिलकर जो इंडिकेट कर रही है कि आगे भी ये ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा, ये पेनी स्टॉक्स, ठीक है। हम टेक्निकली अगर देखें तो देखिए इस सपोर्ट लाइन के पास एक हैमर बना है, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम है ये, तो ये तो टेक्निकली बात होगी चार्ट के हिसाब से। हम देखते हैं आगे क्या है। अगर हम इसको ऑल ओवर यानी समरी इसका देखें तो इसका पी रेशियो 33 है, थोड़ा सा हाई है, आप इसको अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। और ये 52 वीक रेंज की बात करें तो 18 to 40, 18 लो है, ठीक है, 40 हाई है, 40। और इसका एवरेज वैल्यूम भी ठीक है, 1 ईयर चेंज 50%, ओके। मार्केट कैपिटल भी 551.34 मिलियन। और सबसे बड़ी चीज जो ऑल ओवर समरी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ऑल ओवर समरी का मतलब इन सारी चीजों को लेके अगर ऑल ओवर समरी निकालते हैं तो उस सीरीज में ये स्ट्रॉन्ग बाई है। देखते हैं इंडिकेटर क्या कह रहे हैं इस स्टॉक्स को लेके। देखिए मूविंग एवरेज की बात करें तो ये भी 100% स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर की बात करें तो ये भी बाई दिखा रहा है। ट्रेंड ऑसिलेटर स्ट्रॉन्ग बाई, वोलेटिलिटी भी स्ट्रॉन्ग बाई। अगर टेक्निकली बस बात करें तो सारे इन सब का समरी, इन सारे इंडिकेटर्स का समरी लेके बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यानी अच्छा। अगर बात करें हम कंपनी के बैलेंस शीट की तो रेवेन्यू कैसा है, बैलेंस शीट देखिए, रेवेन्यू भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें मार्च 23, जून, सितंबर, दिसंबर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये ग्रोथ कम ज्यादा होते हुए लेकिन ये ऊपर ही है, तो ठीक है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो क्वार्टरली तो 4 और ये सारे वैल्यू करोड़ में, ठीक है। 13.12, 8.90, ये भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, 4 से 8 हो गए एक साल में, मतलब इसका जो रेवेन्यू है डबल हो गया, ऊपर नीचे होते हुए ये कम ज्यादा होते हुए डबल हो गया, 4 से सीधा 8 हो गया, ठीक है। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 4 हुआ, फिर 4 क्वार्टरली रिपोर्ट है, ठीक है, 4 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 8 करोड़, मतलब यहाँ से देखिए अगर मार्च से लेके दिसंबर तक तो 4 से ही 8 हो गया, सीधा प्रॉफिट डबल हो गया इसका, यानी कंपनी अच्छा कर रही है। अगर हम इसके हिस्ट्रिकल प्राइस पे एक बार नजर डालें तो ये देखिए मार्च 2023 में करीब 20 रुपये के आसपास था और मार्च 2024 में 30 रुपये पे है, ठीक है, 30 रुपये यानी करीब 50% का रिटर्न इन 1 ईयर। देखो हम ऐसे रिटर्न देख रहे हैं तो अगर हमें क्या है कि अगर 12% से 14% रिटर्न देता है कोई स्टॉक्स को ईयरली, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। 12 to 14% एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ये स्टॉक्स ने एक साल में 50% दिया है और इसका फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है और टेक्निकल भी अच्छा है, तो मीन्स ये मे बी ये 5500 भी हो सकता है। तो पेनी स्टॉक्स ऐसे ही ग्रो होते हैं, मे बी अगले 2 साल में ही 500% रिटर्न दे, कोई नहीं जानता। तो पेनी स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, तो पूरा कैपिटल कभी ना लगा पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। तो देखिए 50% का रिटर्न है। अब देखिए ये देखिए चारों स्टॉक्स हमने बता दिए। इस सीरीज में 4 स्टॉक थे, चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने इसको फंडामेंटली देखा और टेक्निकली भी देखा। हम जाते जाते बस एक लास्ट में सजेशन है कि अगर आप अपने कैपिटल का 10 to 20% ही इन्वेस्ट करें कभी भी पेनी स्टॉक्स में। मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स प्रिफर नहीं करता, लेकिन लोगों को पसंद है, काफी लोग के मेरे पास मैसेज आया, इसलिए मैं 4 स्टॉक्स, मैंने काफी एनालिसिस के बाद 4 स्टॉक्स को अलग निकाला और फिर आपको बताया। इन चारों स्टॉक्स के फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें 100 to 200% रिटर्न भी मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर चारों का एवरेज मिलाएंगे तो इस बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आपका कैपिटल एक साल में डबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे।